अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे देखें, सबसे पहले मेरे पास बुकरम का एक पीस है। इसको मैंने पेस्ट किया हुआ है फैब्रिक के ऊपर। इसकी चौड़ाई तकरीबन मैंने 1.25 इंच ली है और इसकी लंबाई आपने अपने डिज़ाइन के हिसाब से लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इस तरीके से हमने इसको फ़ोल्ड करना है। इस तरीके से हमने इतना फैब्रिक लेना है कि फ़ोल्ड होकर ऊपर की तरफ भी सिलाई का फैब्रिक आ जाए। तो यहाँ पर मेरे पास एक और फैब्रिक है, इसको मैंने पेस्ट किया हुआ है बुकरम के ऊपर और इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पे मेरे पास 5 इंचज़ है। अब यहाँ पे मैं स्केल की हेल्प से इस तरीके से इसको आड़ी लाइंस को ड्रॉ कर लूँगी। अब यहाँ पे मेरे पास स्केल की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1 इंच है। तो यहाँ पे मैं 1 इंच के गैप से इस तरीके से लाइंस को ड्रॉ कर लूँगी। सेम यही मेजरमेंट रखते हुए, इतना ही फासला रखते हुए हम इस पूरी पट्टी के ऊपर इस तरीके से लाइन लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखें व्यूअर, जिस तरीके से मैंने एक साइड पे लाइंस को ड्रॉ कर लिया है तकरीबन 1-1 इंच के मार्जिन पे, ठीक है। एक साइड पे लगाने के बाद अब दूसरी तरफ भी हम अपोजिट साइड पे भी इस तरीके से 1-1 इंच के ही फासले पे इस तरीके से लाइंस को लगा लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से बॉक्सेस बन के हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इस तरीके से मैंने पूरी जो है वो इसके ऊपर लाइनिंग कर ली थी। अब यहाँ पे मेरे पास तिल्ले वाली डोरी है जिसको हम यूज़ करेंगे डिज़ाइनिंग के लिए। तो यहाँ पे जिस तरीके से हमने मेजरमेंट की हुई है और यहाँ पे निशान लगाए हुए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम अपनी डोरी को रखेंगे और रखने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। बॉक्सेस वाली कोई भी आप डिज़ाइनिंग करें तो आप कोशिश करें कि पहले इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर लें। बिल्कुल अंदाजे से जो है वो आप नहीं लगाया करें, क्योंकि एक तरीके से लाइंस लगी हुई होंगी तो ये बहुत सफाई के साथ और बहुत खूबसूरती के साथ जो है बिल्कुल इक्वल हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, इस तरीके से पहले एक साइड पे हम सारी लाइंस को इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। ये देखें, मैंने यहाँ के पे जो है वो सारी पट्टी अपनी लगा ली है। लगाने के बाद अब यहाँ पे मैं दूसरे कलर की एक डोरी ले रही हूँ। ये भी सेम तिल्ले वाली ही डोरी है और इसका जो कलर है वो चेंज है, ब्लैक और गोल्डन कलर में है, ठीक है। तो अपोजिट साइड पे मैं इस वाली डोरी के साथ जो है वो यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ पे भी सेम तरीके से ऐसे ही हमने आगे की तरफ जो है वो रखते जाएंगे। रखने के बाद जो है बिल्कुल उन्हीं लाइन्स के ऊपर जो है हम सिलाई लगाते जाएंगे जो कि हमने पहले ड्रॉ की हैं। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से मैंने दोनों कलर की डोरी को अटैच कर लिया था। अब यहाँ पे जो है वो आपको छोटे छोटे से फूल बने हुए बुनकियाँ सी बनी हुई नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ पे मैंने जो है वो वुलन थ्रेड लिया है। वुलन थ्रेड लेने के बाद यहाँ पे देखिए, इस तरीके से बिल्कुल कॉर्नर से हम एक टांका उठाएंगे। टांका उठाने के बाद बिल्कुल सीधा थोड़ा सा आगे की तरफ इसको नीचे लेके चले जाएंगे, ठीक है। और बिल्कुल दोबारा जहाँ से हमने पहले या टांका उठाया था वहीं से उठाएंगे और थोड़ा सा आगे की तरफ इस तरीके से पहली वाली लाइन से थोड़ा सा नीचे की तरफ इस तरीके से हम इसको टाँके को नीचे ले जाएंगे। तो यहाँ पे छोटी सी बुनकी सी और छोटी सी पत्ती सी बनके हमारे पास जो है वो आ जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम अपने तमाम जो बॉक्सेस हैं इनके अंदर बनाएंगे। अब यहाँ पे मैं जो है वो दरमियान में एक बॉक्स छोड़ रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ 2 लाइन ही बनाऊँगी और बीच में एक एक बॉक्स जो है वो छोड़ेंगे। तो ये बहुत खूबसूरती से जो है हमारा डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, इस तरीके से हम अपने पूरे पैटर्न को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो पेपर है। पेपर की जो चौड़ाई है वो मेरे पास 3.2 इंच है, यानी कि 3 इंच और 2 सूत, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस तरीके से हम अपने यही वाली डोरी लेंगे 2 कलर की जो हमने पहले डिज़ाइनिंग की है। अब इसके ऊपर भी इसी तरीके से जो है वो हम रखेंगे और रखने के बाद जो है वो सिलाई लगाते जाएंगे। और यहाँ पर जो मार्जिन है गैप का वो हमने बहुत कम छोड़ना है, ठीक है। तो तकरीबन साथ साथ ही रख के जो है वो हम इसको अटैच करते जाएंगे। जो मैंने पहले पट्टी बनाई है और जो हमारा ये पेपर की लंबाई है, ये दोनों आपने अपने डिज़ाइन के हिसाब से लेने हैं। अगर आप स्लीव के ऊपर ये डिज़ाइन बना रही हैं तो स्लीव की चौड़ाई के हिसाब से लेंगी। अगर आप पांचे के ऊपर बना रही हैं तो आप पांचे के हिसाब से लेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए जो है वो मैं लंबाई नहीं बता रही हूँ। लंबाई आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से लेंगी कि आप किस हिसाब से जो है वो अपनी डिज़ाइनिंग कर रही हैं और आपको पांचे के लिए कर रही हैं या स्लीव के लिए, ठीक है। तो दोनों की मेजरमेंट जो है वो थोड़ी थोड़ी अलग होगी। तो यहाँ पे इसी तरीके से जो है हम अपनी पूरी पट्टी को कंप्लीट कर लेंगे। दोनों ही कलर की पट्टियाँ हम इसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे, गोल्डन कलर की भी और जो ब्लैक कलर की है, दोनों, ठीक है। पहले एक लगाएंगे फिर दूसरा कलर यूज़ करेंगे। इसी तरीके से हम अपने पूरे डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, इस तरीके से अपनी पूरी पट्टी को जो है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद हम इसको इस तरीके से डबल कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें से हम 2 पट्टी बनाएंगे। इसलिए जो है वो मैंने इसको पहले ही चौड़ी पट्टी रख के बना ली थी ताकि हमें 2 अलग अलग नहीं बनानी पड़े। एक से ही जो है वो हम इतनी चौड़ी बना लेंगे कि बाद में हम कटिंग कर सकें। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको निशान लगा लिया था डबल करने के बाद। तो पीछे हमारा जो है पेपर है उसके ऊपर निशान आ गया है। इस तरीके से हम इसको स्केल के साथ रखेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है मिड में ड्रॉ कर लेंगे।
यहाँ पे देखें मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ होगी तो बहुत इजीली जो है वो कट हो जाएगा और बिल्कुल इक्वल कट होगा, ठीक है, ज़रा सा भी आगे पीछे नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इसको कटिंग करके और एक साइड पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, 2 पट्टी हमारी जो है बनके रेडी हो गई है। अब ये वाली जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाई थी पट्टी बुकरम वाली, इस तरीके से हम इसको इस डिज़ाइन के साथ रखेंगे और डिज़ाइन के साथ रखने के बाद यहाँ पे तकरीबन 1 पैर की हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे देखें इस तरीके से ये ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाएगी, ठीक है। अब ऊपर की तरफ जो बुकरम के बिल्कुल बराबर में हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था, इसको हम इस तरीके से नीचे की तरफ जो है फोल्ड करते जाएंगे और फोल्ड करने के बाद बिल्कुल किनारे पे रख के सिलाई लगा लेंगे। अब ये वाला जो दूसरा पैटर्न है हमारा, इसको भी इस तरीके से लेंगे और लेने के बाद जो हमारी चौड़ी पट्टी हमने तैयार की थी उसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पर भी हम इसको 1 पैर की सिलाई लगा देंगे। 1 पैर की सिलाई लगाने के बाद अब दूसरा वाला जो हिस्सा है जिसको हमने बारीक पट्टी के साथ स्टिच किया था, इसको इसकी दूसरी तरफ रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पे भी 1 पैर की सिलाई लगा देंगे। 1 पैर की सिलाई लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद बिल्कुल किनारे पे रख के इसको सिलाई लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल आपने दोनों हाथों से जो है वो इसको इस तरीके से पकड़ लेना है ताकि जो हमारी सिलाई में जो है वो इधर उधर ना जाए और बिल्कुल स्ट्रेट और सीधी सिलाई लगे सफाई के साथ। अब जो दूसरे वाला हिस्सा है इसको भी हम इस तरीके से नीचे की तरफ पलटेंगे और पलटने के बाद यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखें जो हमारा पेपर था बीच में से यहाँ पे 2 जगह से जो है वो हट गया है, लेकिन ये कोई मसले वाली बात नहीं है। इस तरीके से आप इसको भी आराम से सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश आप ये कीजिएगा कि फटे नहीं, ठीक है, क्योंकि अब हमने एक और सिलाई जो है वो लगानी है स्लीव के ऊपर रख के या जो हमारा ट्राउज़र का डिज़ाइन है उसके ऊपर इस तरीके से रखें। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से मैंने इसको बिल्कुल किनारे पर रख के सिलाई लगा ली थी। किनारे पर सिलाई रख के लगाने के बाद यहाँ पर देखें मैं अपना फैब्रिक ले रही हूँ। तो ये डिज़ाइन मैं स्लीव के ऊपर बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं स्लीव का हिस्सा लूँगी और रखने के बाद इस तरीके से हम इसको सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा फटा हुआ हिस्सा है उसका पेपर का, तो वो भी सिलाई के अंदर आ जाएगा आराम से, क्योंकि बाद में हमें ये रिमूव ही करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पे भी बिल्कुल किनारे पे रख के और सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा डिज़ाइन जो है वो फोल्ड ना हो और बिल्कुल स्ट्रेट रहे। अब यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद हम इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और कट करने के बाद नीचे की तरफ जो पेपर लगा हुआ है इसको भी हम अच्छे से रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, पूरे पेपर को जो है वो मैंने रिमूव कर लिया है। डिज़ाइन हमारा बन के बिल्कुल रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कितनी सफाई के साथ जो है बन के तैयार हो गया है। ये डिज़ाइन जो है वो हम फिनटेक्स के साथ भी बनाते हैं और इसके अलावा जो है वो डोरी खींच के उसके साथ भी बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। इस डोरी के साथ आप बनाएंगे तो बहुत ईजीली जो है बन के तैयार हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल का विजिट करके देख लें। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।